हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस मंत्र क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग जो है विशेषण पर बात करने वाले हैं। पिछले वीडियो में मैंने विकारी शब्दों में दो पार्ट्स आपको मैंने बता रखा है। कौन कौन सा, फिर से समझ लीजिए। संज्ञा हमने आपको बता दिया है, सर्वनाम हमने आपको बता दिया है। आज हमारा विकारी शब्दों का तीसरा पार्ट अर्थात विशेषण है। ठीक है, अब हम विकारी शब्द से ही चालू करते हैं। आज इस चीज को हम समझेंगे। ठीक है, तो हम बात करें अगर भैया, तो विकारी शब्द कितने हमारे हैं। ठीक है, विकारी शब्दों के बारे में मैंने आपको बता रखा कि विकारी शब्द कितने होते हैं, 4 होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं, विकारी शब्द 4 होते हैं। पहला क्या है आपका, पहला है संज्ञा, दूसरा आपका है सर्वनाम, तीसरा आपका आता है विशेषण, चौथा आपका आता है क्रिया। ये आपके विकारी शब्द के 4 पार्ट है, अर्थात 4 भेद हम कह सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ भैया थोड़ी सी बात समझिएगा। अगर संज्ञा की विशेषता बतलाने वाला कोई शब्द हो, उसे हम विशेषण कहेंगे। क्या कहेंगे, विशेषण कहेंगे। यदि सर्वनाम शब्द की कोई विशेषता बतलाता है, तब भी उसे हम विशेषण कहेंगे। ठीक है, लेकिन यदि विशेषण शब्द की कोई विशेषता बतलाता है, उसे पर विशेषण कहते हैं। ठीक है, और अगर क्रिया की कोई शब्द विशेषता बतलाता है, तो उसे हम बोलते हैं क्रिया विशेषण। ठीक है, तो दोस्तों इतनी चीज तो आपको समझ में आई कि संज्ञा की अगर विशेषता की हम बात करें, यानी संज्ञा की अगर विशेषता बतलाने वाला कोई शब्द है, उसे हम क्या कहेंगे, विशेषण कहेंगे। सर्वनाम शब्द की कोई विशेषता बतलाता है, तो उसे हम विशेषण कहेंगे। यदि विशेषण शब्द की कोई शब्द विशेषता बतलाता है, तो उसे हम प्राविशेषण कहते हैं। और यदि हमारा जो चौथा पार्ट है, यदि क्रिया शब्द की कोई भी शब्द विशेषता बतलाता है, तो उसे हम फ्रेंड्स क्या कहेंगे, क्रिया विशेषण कहेंगे। क्लियर। अब थोड़ी सी बात हम यहाँ कर लें संज्ञा के बारे में। ठीक है, संज्ञा के बारे में, तो संज्ञा के बारे में यदि हम बात करें, तो संज्ञा क्या है। हमने आपको बताया किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध कराने वाले शब्द को हम संज्ञा कहते हैं। ठीक है, अब नाम की बात आ गई। यहाँ संज्ञा में क्या चीजें हैं, नाम। अब वो नाम किसका किसका हो सकता है, किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है। ठीक है, किसका नाम हो सकता है, किसी हम कहें व्यक्ति का नाम हो। ठीक है, किसी वस्तु का नाम हो, किसी स्थान का नाम हो, या किसी गुण का नाम हो। ठीक है, किसी गुण का नाम हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, संज्ञा कहेंगे। क्लियर। अब यहाँ पर देखिए विकारी शब्द हैं चारों। भाई संज्ञा भी शब्द हमारा क्या है, विकारी है, और सर्वनाम भी विकारी है, विशेषण भी विकारी है, और क्रिया विशेषण भी विकारी है। तो फ्रेंड्स यहां से हम इसकी परिभाषा को जो है निकाल सकते हैं। क्या परिभाषा निकल के यहां से आएगा कि वह विकारी शब्द। अब यहाँ पर थोड़ा सा समझिए, ये विशेषण हमारा खुद विकारी शब्द है ना, तो हम ये कह सकते हैं कि वह विकारी शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाता है, उसे ही हम विशेषण कहते हैं। क्या मैंने परिभाषा बताया कि वह विकारी शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाता है, उसे हम विशेषण कहते हैं। क्लियर। ठीक, तो ये विशेषण की परिभाषा कुछ इस प्रकार से बन जाएगी। ठीक है, चलिए मैं इसको नोट भी कर देता हूं। यहां पर विशेषण की परिभाषा क्या होगी, अगर हम विशेषण की परिभाषा की बात करें हम, तो फ्रेंड थोड़ा समझिएगा। मैंने क्या बताया कि वह विकारी शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाता है, उसे विशेषण कहते हैं। ठीक है,
तो ये देखिए मैंने क्या बताया कि वह विकारी शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाता है उसे हम क्या कहेंगे, विशेषण कहेंगे। तो विशेषण की परिभाषा तो आई होप समझ में आपको आई होगी। अब थोड़ा सा इसे हम और विस्तार देंगे, थोड़ा और इसके बारे में हम लोग जानेंगे विशेषण के बारे में, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, हम लोग देखते हैं क्या होगा इसके बारे में और चीजें। अगर इसके बारे में हम और बात करें बाबू तो देखिए क्या है, समझिए ये जो हमारा विशेषण शब्द है, जो हमारा विशेषण शब्द है, इसके कुछ पारिभाषिक शब्द होते हैं, ठीक है। अब पारिभाषिक शब्द कौन कौन है उसे हम लोग समझ लेते हैं। तो पारिभाषिक शब्द इसके 3 होते हैं, कौन कौन है। पहला है हमारा विशेष, क्या है, विशेष है। दूसरा हमारा है विशेषक। तीसरा हमारा है प्रविशेषण, ठीक है। ये 3 जो है इसके पारिभाषिक शब्द हैं, ठीक है। अच्छा ये हमारा विशेष क्या है, विशेषक क्या है, प्रविशेषण क्या है। तो इसमें फ्रेंड्स 2 चीजों को हमें पहले समझना है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहला क्या हमें समझना है, विशेष क्या है और विशेषक क्या है, ठीक है। इसे समझने के लिए हम थोड़ा सा आपको अलंकार में ले चलने का जो है प्रयास करते हैं, ठीक है। अलंकार में फ्रेंड्स विशेषण में आपको बिल्कुल मजा आने वाला है, ठीक है। और मैं जबरदस्त कॉन्सेप्ट आपको देने वाला हूं, तो आप वीडियो को पूरी देखिए, इसको स्किप ना कीजिए, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट तो बिल्कुल करते जाइएगा, ठीक है, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें बहुत ही ज्यादा जो है साहस मिलता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं अलंकार के माध्यम से कैसे इसे हम जोड़ पाएंगे, ठीक है। तो देखिए अलंकार में एक अलंकार होता है उपमा अलंकार। कौन सा अलंकार भैया, उपमा अलंकार, ठीक है। अब उपमा अलंकार क्या है, क्यों हमने लिखा है इसको थोड़ा समझना। उपमा अलंकार का आशय होता है तुलना या समानता, ठीक है, तुलना या समानता दिखाना, ठीक है। अब इस उपमा अलंकार के भैया अंग होते हैं, क्या हमने बोला, अंग। इस उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं, ठीक है। वो 4 अंग कौन कौन है उसे समझते हैं पहले। तो 4 अंग जो हमारे हैं वो इसमें पहला अंग आता है उपमेय, ठीक है। दूसरा अंग आता है, दूसरे अंग की बात करें तो वो होता है हमारा उपमान। अगर हम तीसरे अंग की बात करें तो वो होता है हमारा वाचक, ठीक है, वाचक शब्द। अगर चौथे अंग की बात करें तो होता है हमारा साधारण। ये 4 जो है इसके अंग हैं, ठीक है। इन चारों अंग में 2 चीजें तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो है आपका उपमेय और उपमान। इसी से फ्रेंड्स हम जो है आपका जो विशेष और विशेषक का संबंध है उसे हम आपको दर्शाकर दिखाते हैं कि किस प्रकार से ये जो हमारा अलंकार है और इस अलंकार का इस विशेषण के जो आपके जो पारिभाषिक शब्द है अर्थात विशेष और जो विशेषक है इनके बीच का कौन सा संबंध है उसे हम आपको जो है थोड़ा सा दर्शाना चाहेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे इसमें क्या चीजें हैं, ठीक है। अच्छा उपमा अलंकार की यदि हम परिभाषा की बात करें तो आप क्या बता सकते हैं, आप बता सकते हैं कि उपमेय और उपमान में जहां पर जहां पर समानता व्यक्त की जाए या तुलना किया जाए वहीं पर हमारा उपमा अलंकार हो जाता है, ठीक है। अब थोड़ा समझते हैं भैया, आगे इस चीज में समझते हैं। यहां पर देखिए अगर हम हिंदी की बात करें, हिंदी की 2 विधाएं होती है। विधा कितनी होती है हिंदी की, 2 विधाएं होती है। अब बेटा ये 2 विधाएं क्या है इसे हम समझते हैं। पहला विधा हमारा होता है गद्य विधा और दूसरा विधा होता है पद्य विधा, ठीक है। पद्य में क्या चीज है जैसे हमें काव्य मिल जाता है,
ठीक है, अब थोड़ा सा दिमाग में आपके आ रहा होगा अलंकार में, इधर देखिए कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं, अलंकार कहते हैं। तो फ्रेंड्स उसी प्रकार से गद्य के शब्दों की अगर शोभा बढ़ाने का जो कार्य करता है वो आपका विशेषण करता है। क्या करता है, वो विशेषण करता है। ठीक है, अब यहाँ देखिए एक चीज आपको क्लियर हो रहा होगा कि यहाँ पर अलंकार में जो हमारा है वो किसकी विशेषता बतलाता है, काव्य की अर्थात पद्य की विशेषता को बतलाता है। तो उसी प्रकार से जो गद्य हमारा है, ठीक है, गद्य की विशेषता कौन बतलाता है, हमारा विशेषण बतलाता है। ठीक है, अब किस प्रकार से इन दोनों का संबंध है, जो हमारा विशेष्य और विशेषक है इस उपमेय और उपमान से किस प्रकार संबंधित है, इसे हम लोग अब देखते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए हमने उपमा अलंकार का एक उदाहरण लिखा। क्या लिखा, उपमा अलंकार का मान लीजिए हमने एक उदाहरण लिखा। अब क्या उदाहरण लिखा, जैसे हमने लिखा सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। ठीक है, यहां हमने क्या लिखा, एक उदाहरण लिखा कि सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। अब थोड़ा सा यहां पर समझिएगा, यहां पर देखिए ये जो लिखा है भैया आपका सीता, ठीक है, सीता का मुख, यहां से ध्यान दीजिए पूरा यहां तक, सीता का मुख किसके समान सुंदर बताया गया है आपको, है सीता का जो मुख है वो किसके समान सुंदर है, चंद्रमा के समान सुंदर है। किसके समान, चंद्रमा के समान सुंदर है। अब देखिए उपमेय हमारा इसमें क्या बनेगा, इसमें उपमेय बनेगा बाबू आपका चंद्रमा और उपमेय बनेगा आपका सीता का मुख। अर्थात जिससे तुलना किया जा रहा है उसे हम उपमान कहते हैं। क्या कहते हैं उपमान को, जिससे तुलना किया जाए। ठीक है, जिससे तुलना किया जाए वो हमारा किससे तुलना किया जा रहा है, चंद्रमा से तुलना किया जा रहा है। अब किसकी तुलना किया जा रहा है, जिसकी तुलना किया जाए उसे हम क्या बोल देंगे, उपमेय बोलेंगे। तो यहां लिख दीजिए जिसकी तुलना, जिसकी तुलना उसे हम क्या बोलते हैं, उपमेय बोलते हैं। याद होने चाहिए चीजें। देखिए क्या मैंने बोला, जिससे तुलना किया जाए वो आपका उपमान होता है। जैसे कि यहाँ पर चंद्रमा आपका उपमान है, इससे तुलना किसका किया जा रहा है, किसका किया जा रहा है, सीता के मुख का तुलना किया जा रहा है बाबू। ठीक है, अब करा जिसकी तुलना किया जाए, ठीक है, तो वो हमारा क्या है, सीता का मुख है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम वाचक शब्द की बात करें, थोड़ा सा इसको हम देख लेते हैं। अगर हम यहाँ तक पहुंचे ही हैं तो वाचक शब्द इसमें क्या है ना, और यहाँ पर साधारण धर्म क्या है ना, साधारण धर्म का आशय क्या है, इन दोनों के बीच में, ठीक है, वाचक शब्द क्या है और साधारण धर्म क्या है। ठीक है, अच्छा वाचक शब्द की यदि हम बात करें तो आपने देखा होगा कि समान लिखा है ना, ठीक है, और जो हमारा धर्म है अर्थात जो साधारण धर्म है वो किस चीज का है, यहाँ पर सुंदरता के बारे में है। ठीक है, तो यहाँ पर जो साधारण धर्म है बाबू, वो हमारा साधारण धर्म क्या होगा, आपका सुंदर हो जाएगा, और जो वाचक शब्द होगा वो आपका के समान हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात तो क्लियर हुई। हमें इन दोनों से अभी कोई मतलब नहीं, अभी हमें उपमेय और उपमान का जो विशेष्य और विशेषक के बीच का संबंध है उसे हम लोग देखते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा फिर से हम इसे एक और उदाहरण के माध्यम से लिखना चाहेंगे। ठीक है, या इसी उदाहरण देख लीजिए, इसी उदाहरण में हम लोग समझ लेते हैं। यहां पर देखिए सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। किसके समान सुंदर है, चंद्रमा के समान सुंदर है। अब यहां पर देखिए बाबू, जो आपका सीता का मुख है ये आपका है संज्ञा। ठीक है, क्या है ये, संज्ञा है, और ये जो हमारा विशेषक है वो हमारा क्या बनेगा, चंद्रमा बन जाएगा। क्या बन जाएगा, चंद्रमा बन जाएगा। ठीक है, कैसे चंद्रमा बन जाएगा उसे एक बार और समझ लेते हैं। जैसे एक उदाहरण हम और लेकर आपको बताते हैं। जैसे हमने कहा कि गाय काली है। क्या कहा मैंने कहा भैया आपसे गाय काली है। ठीक है, गाय काली है, इससे थोड़ा समझते हैं। यहां पर देखिए लिखा है मैंने गाय, यहां पर बाबू लिखा है काली। तो गाय हमारा क्या है, आपको तुरंत दिमाग में आना चाहिए, गाय तो भैया हमारा क्या है, संज्ञा है। ठीक है, और काली क्या है, काली क्या है, ये आपका है विशेषण।
ये आपका क्या है, विशेषण है। एक चीज और यहां समझिएगा, ध्यान से समझिएगा, फिर मजा आ जाएगा। यहां पर देखिए, इसी को हम क्या कह सकते हैं, विकारी शब्द। क्या कह सकते हैं, विकारी शब्द। ठीक है, अभी मैंने बताया ये हो गया हमारा क्या, विकारी शब्द। और ये जो हमारा विशेषण है उसे हम क्या कह देंगे, विशेषक कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं, अभी मैं इसको क्लियर आपको करता हूं आगे। ठीक है, यहां पर देखिए, इसी विकारी शब्द को अर्थात संज्ञा शब्द को बाबू हम विशेष से भी कहते हैं। क्यों विशेष कहते हैं, यहां पर देखिए, सीता का मुख क्या है, सीता का मुख संज्ञा है, और जो हमारा संज्ञा, जो हमारा उपमेय होता है वही हमारा विशेष्य होता है। जो हमारा उपमेय होता है वही विशेष्य होता है, और जो उपमान होता है वो विशेषक होता है। अर्थात कह सकते हैं कि जिससे तुलना की जा रही है, किससे तुलना की, जिसकी तुलना की जाती है उसे हम विशेष्य कहते हैं। जिसकी तुलना, अब यहाँ पे बताइए, गाय की तुलना किससे किया जा रहा है, काली से किया जा रहा है। गाय की तुलना किससे किया जा रहा है, विशेषता किससे बताया जा रहा है, काली से बताया जा रहा है। काली विशेषता बतला रहा है किसकी, गाय की बतला रहा है बाबू। तो यहां पर देखिए, ये जो हमारा काली शब्द है वो हमारा क्या है, संज्ञा है। संज्ञा के साथ में वो विकारी है, और इसी हम संज्ञा को हम क्या कह सकते हैं, विशेष कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं, क्योंकि ये जो हमारा उपमेय होता है, जो हमारा यहाँ पर उपमेय होता है वही हमारा विशेष होता है, क्योंकि उपमेय हमारा संज्ञा शब्द होता है। ठीक है, इतनी बात तो क्लियर आपको हो गई होगी ना। तो इसी, अब यहाँ पर देखिए, यहां पर देखिए चीज और लिखा है मैंने कि विशेषण को विशेषक क्यों कहते हैं, है ना। देखिए, अब जिसकी, अब देखिए क्या क्या, जिससे तुलना की जाती है। अब बताइए किससे तुलना की जा रही है, वो शब्द आपका है क्या, काली है। काली से तुलना किया जा रहा है किसकी, गाय की। काली से विशेषता किसकी बतलाया जा रहा है, गाय की विशेषता बताया, यानी कि जिससे तुलना की जा, जिससे विशेषता बतलाया जा रहा है उसे हम विशेषण या विशेषक कहते हैं। ठीक है, ये तो चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी कि फ्रेंड्स इसमें विशेष क्या है और विशेषक क्या है। ठीक है, इसकी एक बार आप शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए। ठीक है, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। चलिए, इसकी शॉर्ट स्क्रीन आपकी हो चुकी होगी। अब थोड़ा सा इसे हम और समझते हैं, इन चीजों को थोड़ा सा और समझते हैं। एक उदाहरण और लेते हैं और आपको विशेष से और विशेषण को और भी क्लियर करते हैं। ठीक है, जैसे हमने कहा नील गाय, क्या लिखा मैंने, नील गाय। ठीक है बेटा, नील गाय हमने लिखा है। अब यहां पर थोड़ा समझिएगा कि ये देखिए, नील जो लिखा है और ये गाय, गाय क्या हमारा, आप तुरंत बताएंगे सर ये तो संज्ञा है। क्लियर हो गया, संज्ञा है। और संज्ञा को हम क्या बोलते हैं, विशेष से बोलते हैं। ठीक है, और इसी संज्ञा शब्द को हम क्या कहते हैं, विकारी भी कहते हैं। ठीक है, और जब ये विकारी होगा, संज्ञा विकारी होगा तो विशेष से भी विकारी होगा। ठीक है, इतनी बात तो आपको क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, अच्छा यहां पर देखिए, ये क्या है, नील। नील क्या है, एक रंग है। ठीक है, और रंग क्या कहलाता है, वो विशेषण होता है। क्या होता है, ये विशेषण होता है। अब यहां थोड़ा ध्यान दीजिए, इसी विशेषण को हम क्या कहते हैं, विशेषक भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, विशेषण भी कहते हैं। क्लियर हो गई इतनी बात। ठीक है, तो यहां पर देखिए, इसका प्रयोग हमारे समास में भी होता है। ठीक है, यहां से यानी कि अगर हमको विशेषण में विशेष, विशेषक और आपका विशेषण क्लियर हो जाता है तो फ्रेंड्स यहां से हम क्या क्या देखिए सीख सकते हैं। देखिए क्या क्या चीजें सीख सकते हैं, समझिएगा। पहले तो हम समास को ही सीख सकते हैं कि समास में दो पार्ट्स ऐसे होते हैं जो कि पूरे पूरे विशेषण पे ही आधारित होता है, अर्थात उसके विशेष शब्द पर और उसके विशेषण शब्दों पर आधारित होता है। ठीक है, जैसे कि दो समासों का मैं नाम लेना चाहूंगा। जैसे कि पहला समास हमारा बन जाता है कर्मधारय। कौन सा समास बन जाता है, पहला कर्मधारय समास बन जाता है। अगर हम दूसरे समास की बात करें यहां पर तो हमारा बन जाता है, दूसरा समास बनता है द्विगु समास। इसी समास को हम संख्यावाची समास भी कहते हैं। ठीक है, यानी कि
संख्या। जैसे कि मान लीजिए ये उदाहरण किसका है, ये उदाहरण हमने किसका ले रखा था, यही समास बताने के लिए, थोड़ा सा यहाँ जोड़ने के लिए मैंने जो है कर्मधारय समास का उदाहरण लिया था। फ्रेंड्स ये जो नील गाय है वो किसका उदाहरण, कर्मधारय समास का उदाहरण है। ठीक है, क्लियर हो गया। इसमें देखिए क्या क्या चीजें हैं, एक पद आपका विशेष्य होगा और एक पद आपका विशेषण होगा। क्लियर, यानी कि हम एक शब्द को हम संज्ञा कह सकते हैं और दूसरे शब्द को हम विशेषण कह सकते हैं। क्लियर हो गई। तो यहां से देखिए विशेषण अगर आपने कंप्लीट अच्छे से पढ़ लिया है, डिटेल में पढ़ लिया है, तो बेटा यहां से दो समास कहीं नहीं गए हुए हैं। आपके कर्मधारय समास के दो, यानी कर्मधारय समास और द्विगु समास जो है आसानी से आपके यहां से समझ में आ जाएंगे। अर्थात यहां से कोई भी क्वेश्चन आता है तो एक ही तीर से दो कार्य कर सकते हैं। समझिएगा, एक तीर से दो कार्य कर सकते हैं। एक कार्य तो आपने क्या देखा, विशेषण को समझ लिया और उसी विशेषण से हम कर्मधारय समास को और द्विगु समास को भी उड़ा सकते हैं, अर्थात उसे भी हम समझ सकते हैं। ठीक है, अच्छा इतनी बात तो समझ में आई। हमने दो पार्ट तो इसके दो परिभाषिक शब्दों के बारे में तो बता दिया बेटा। क्या क्या बता दिया मैंने आपको, बता दिया कि विशेष क्या है, विशेषक क्या है और विशेषण क्या है, ये चीजें तुमने क्लियर कर दी। ठीक है, अब यहां पर देखिए तीसरा अगर हम बात करें तो एक हमने और लिख रखा था, जिसको लिख रखा था तीसरे को परविशेषक। ठीक है, अब परविशेषण को जानते हैं। देखिए अभी मैंने बताया कि बाबू संज्ञा की जो विशेषता बतलाता है उसे हम विशेषण कहते हैं, है ना, और जो सर्वनाम की विशेषता बतलाता है उसे भी हम विशेषण कहते हैं। ठीक है, और साथ में अगर विशेषण की कोई विशेषता बतलाता है उसे हम प्रविशेषण बोलते हैं। बात समझ में आ गई। अब यहां पर देखिए यहीं से इसकी कहानी है। ठीक है, प्राविशेषण का एक उदाहरण हम लेते हैं फिर आपको समझाते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमने एक उदाहरण ये लिया कि राम बहुत सुंदर है। ठीक बेटा, यहां पर मैंने क्या कहा, राम बहुत सुंदर है। अब अगर यहीं पर यह होता राम सुंदर है, ठीक है, थोड़ा यहां समझिएगा, दोनों वाक्य है, फर्स्ट ले लिया मैंने, हमने क्या कहा, पहले में हमने लिखा कि राम बहुत सुंदर है, दूसरे में हमने लिखा राम सुंदर है। ठीक है, अब पहले दूसरे से शुरुआत करते हैं। दूसरे में थोड़ा देखिएगा, ये राम शब्द क्या बेटा आपका, आप बोलोगे सर संज्ञा है। ठीक है, और संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्द को हम विशेषण कहते हैं। फ्रेंड्स ये सुंदर है ना, सुंदर एक गुण है और ये कौन सा गुण है, ठीक है गुण है, और किसके अंतर्गत चला जाएगा, वो विशेषण के, सॉरी किसके अंतर्गत चला जाएगा, विशेषण के। यानी संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। ये बात तो आपको समझ में आई होगी, है ना। अब बेटा अगर दूसरे वाक्य की हम बात करें, यानी उसके पहले, यानी इस वाक्य के पहले वाले की वाक्य के बारे में बात करें, यहाँ पर लिखा है राम बहुत सुंदर है, तो राम तो हमारा संज्ञा है और सुंदर हमारा विशेषण है, और इसी विशेषण की विशेषता बतलाने वाला एक बीच में हमने शब्द रख दिया है, क्या रख दिया है, बहुत रख दिया है। तो बहुत क्या है, पर विशेषण है, अर्थात वो किसकी विशेषता बतला रहा है, किसकी अधिकता को शो करता है, वो सुंदरता की अधिकता को शो कर रहा है, सुंदरता के बारे में बात कर रहा है। अर्थात हम कह सकते हैं कि ये हमारा बहुत शब्द क्या है, आपका प्रविशेषण है। अर्थात यहां से हम क्या एक परिभाषा क्रिएट कर सकते हैं, क्या क्रिएट कर सकते हैं उसे समझ लीजिए कि विशेषण की विशेषता बतलाने वाले शब्द को हम प्राविशेषण कहते हैं। क्लियर, चलिए एक क्वेश्चन और लेके थोड़ा सा हम समझाते हैं आपको। ये वीडियो आपकी जो है बेहतरीन होने वाली है, आप पूरा देखिए वीडियो को, और अगर यदि आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो फ्रेंड्स लाइक और सब्सक्राइब जरूर से जरूर करिए और बेल आइकन को दबाइए। ठीक है, ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ बेहतरीन से बेहतरीन जो है टॉपिक्स के बारे में जानकारी प्राप्त होगी। ठीक है, तो देखिए इसमें हम अब एक उदाहरण लेके देखते हैं। जैसे हमने कहा बगीचा बहुत सुंदर है। ठीक है, क्या हमने कहा, बगीचा बहुत सुंदर है। तो बाबू यहां ध्यान दीजिए, ये क्या लिखा है, बगीचा, और ये क्या लिखा है, सुंदर। यहां पर देखिए बगीचा हमारा क्या है, बोलोगे सर संज्ञा है,
और संज्ञा की विशेषता कौन बतला रहा है? सुंदर। तो सुंदर हमारी क्या है? विशेषण हो गया। सुंदर क्या हो गया? ये विशेषण हो गया, है ना। अब थोड़ा सा हम बात समझिए, संज्ञा की विशेषता बतलाने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। लेकिन अगर विशेषण शब्द की कोई विशेषता बतला रहा है उसे हम प्राविशेषण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्राविशेषण बोलते हैं। ठीक है, यहां नीचे लिख देते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया ये। चलिए एक उदाहरण और ले लेते हैं, सारे डाउट आपके क्लियर होते चले। ठीक है, प्राविशेषण पे एक उदाहरण और ले लेते हैं। हमने कहा गुलाब सुगंधित है। सुगंधित है। बेटा एक वाक्य लेते हैं, दूसरा वाक्य लेते हैं, गुलाब बहुत सुगंधित है। ठीक है, अब यहां पर देखिए दोनों वाक्य में आप ध्यान से देखिए, दोनों वाक्य में आपको डिफरेंस नजर आ रहा होगा। यहां पर गुलाब शब्द लिखा है, गुलाब आपका क्या है बेटा? एक संज्ञा है, और संज्ञा की विशेषता कौन बता रहा है? सुगंधित। इसे हम क्या बोलेंगे? विशेषण। ठीक है, क्लियर हो गई बात। बेटा दूसरे वाले वाक्य में देखते हैं, यहां पर लिखा है गुलाब। गुलाब हमारा क्या है? संज्ञा शब्द है। ठीक है, और इस गुलाब की विशेषता कौन बतला रहा है? सुगंधित। ये आपका विशेषण हो गया। और इस विशेषण शब्द की विशेषता कौन बतला रहा है? बहुत बता रहा है। क्या बतला रहा है? बहुत बतला रहा है। तो बहुत शब्द क्या है आपका? ये प्राविशेषण। ठीक है, तो इतनी चीजें तो आपको क्लियर हो गई होगी। क्या क्या मैंने आपको बता दिया? संज्ञा के बारे में हमने आपको थोड़ा सा डिटेल यहाँ पर बता दिया, सर्वनाम थोड़ा बता दिया आपको, मैंने विशेषण को कंप्लीटली बता दिया, यानी विशेषण की परिभाषा को मैंने कंप्लीटली आपको बता दिया, और विशेषण में कुछ महत्वपूर्ण जो पॉइंट्स थे उसे मैंने आपको समझा दिया और बता दिया। ठीक है, अब हम और विशेषण के बारे में भी हमने आपको जो है पूरी जो है डिटेल जो है क्लियर करवा दी है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे विशेषण के भाग। ठीक है, विशेषण के भाग, जहां से आपके परीक्षा में क्वेश्चन बिल्कुल श्योर है आना। ठीक है, तो उसे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है, थैंक यू। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो फ्रेंड्स लाइक और सब्सक्राइब जरूर से जरूर करिए। ठीक है, ये हमारी आपसे दिली गुजारिश है।